नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आप सोच रहे होंगे कि हर दिन हम बिहार और नीतीश कुमार की खबरों को आपको क्यों दिखाते हैं, क्यों बिहार इस बार के लोकसभा चुनावों में खास है। राजनीतिक जानकारों की माने तो जो जीतेगा बिहार वही बनाएगा केंद्र में सरकार। लेकिन बिहार के इन 40 सीटों का फिलहाल हाल क्या है? क्या विपक्षी गठबंधन की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार मोदी को टक्कर दे पाएंगे? बहुत सारे ऐसे सवाल आपके जहन में होंगे। कोई नहीं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के मौजूदा परिस्थिति की। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस समेत महागठबंधन के सभी 6 दल एनडीए पर हमलावर हैं। बीजेपी के लिए नीतीश कुमार का साथ न रहना भी मुश्किल पैदा कर सकता है, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। एनडीए का साथ नीतीश कुमार ने छोड़ दिया, लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी साथ है। बीजेपी के लिए ठीक वर्ष 2014 जैसी स्थिति बन गई है। बदले हालातों में एनडीए को मुश्किल में देखने वाले ये जान लें कि बीजेपी की सेहत पर बिहार में कोई खास नुकसान नहीं होगा, और इसका तर्क भी है। 2014 की स्थिति, बीजेपी प्लस आरएलजेपी प्लस एलजेपी ने एक साथ चुनाव लड़ा। बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस आरजेडी। बीजेपी को मिले 29.40% वोट। बीजेपी को 22 सीटों पर जीत मिली। जेडीयू को सिर्फ 16.4% वोट मिले। जेडीयू 2, आरजेडी 4, कांग्रेस 2 सीटें जीती। 2014 की स्थिति बिहार में ऐसी ही थी जैसी अभी है, लेकिन आपको आंकड़े 2019 के भी देखने चाहिए। कैसे नीतीश कुमार जब एनडीए में आए तो उनकी सीटें भी बढ़ गईं और वोट प्रतिशत भी। – 2019 की स्थिति, बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस एलजेपी ने एक साथ चुनाव लड़ा। जेडीयू ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा। जेडीयू का वोट प्रतिशत 5% बढ़ा। 2014 में 16.4% मिले। 2019 में 21.8% वोट मिले। एनडीए को 53% से अधिक वोट मिले और 39 सीटें जीती। बिहार में राजनीतिक समीकरण बदले हैं। जेडीयू इस बार साथ नहीं है, इसके बावजूद बीजेपी निश्चिंत है। एक समय में नीतीश कुमार लवकुश, कुर्मी, कुशवाहा वोटों के एकमात्र दावेदार थे। जाति सर्वेक्षण की आई रिपोर्ट के मुताबिक कुर्मी कुशवाहा आबादी कुल आबादी का तकरीबन 8% है। कुशवाहा वोटों पर उपेंद्र कुशवाहा की खास पकड़ है, जबकि कुर्मी वोटों को काटने के लिए बीजेपी के पास आरसीपी सिंह है। बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ अपना प्रदेश अध्यक्ष भी उसी समाज से बनाया, यानी बीजेपी ने जेडीयू के वोट बैंक में सेंध लगा दी। नीतीश कुमार की दिक्कतें इतनी ही नहीं है। नीतीश कुमार के पाला बदलने से उनके वोटर खफा। आरजेडी के विरोध के नाम पर वोटरों की जो गोलबंदी नीतीश के पक्ष में थी, अब वो खत्म हो गई। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में ही ऐसे खफा वोटरों ने रिजल्ट बता दिया था। आरजेडी के तेजस्वी यादव को नीतीश ने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। इससे नीतीश के समर्थक बेहद खफा बताए जाते हैं। महागठबंधन और इंडिया बनने के बाद सबसे ज्यादा मुश्किल नीतीश कुमार को लेकर है, जिन्होंने आरजेडी शासन में उसके नेताओं के आतंक को देखा, झेला है। वो उनके साथ शायद ही इस बार खड़े हो पाए। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि जाति सर्वेक्षण मानी जा रही है, लेकिन यही धार भी अब कुंद होती दिख रही है। विपक्षी भूल गया है कि बिहार की जनता को समझाने बताने के लिए बीजेपी ने पहले ही इसकी काट खोज ली है। पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों को सत्ता में भागीदारी के सवाल पर विपक्षी गठबंधन से संबंध पार्टियों को अभी काम करके दिखाना है, जबकि बीजेपी पहले से ही ये काम करती आ रही है। ओबीसी से आने वाले नरेंद्र मोदी देश के पीएम हैं। बिहार में सुशील कुमार मोदी को लंबे वक्त तक बीजेपी ने डिप्टी सीएम बनाए रखा। पिछड़े समाज से आने वाले तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी डिप्टी सीएम रही। पिछड़े वर्ग से ही आने वाले सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने बनाया है। उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह अब बीजेपी के साथ हैं। दलित वोटों को साधने के लिए बीजेपी के पास फिलहाल 3 कद्दावर नेता जीतन राम मांझी, पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान हैं, जिनके सम्मिलित वोट 19% से अधिक हैं। यानी महागठबंधन की जातीय गोलबंदी खत्म करने का काम बीजेपी पहले ही कर रही है। ऐसे में महागठबंधन में शामिल दलों को अधिक उम्मीद यादव और मुस्लिम कम्युनिटी से है, यानी कि AAY समीकरण। यादव अकेले 14%, तो मुस्लिम 18% हैं। इनका झुकाव आरजेडी और कांग्रेस के साथ अन्य दलों की ओर हो सकता है, लेकिन नीतीश के पाला बदलते रहने से इनके वोट जेडीयू को मिल जाएं, इसकी गारंटी नहीं। मुसलमानों ने तो 2020 में ही नीतीश के पाला बदलते रहने से नाराज होकर साथ छोड़ दिया था। महागठबंधन में नीतीश के प्रति आरजेडी का रुख उस तरह उदार नहीं दिख रहा जैसा बीजेपी ने उनके प्रति उदारता दिखाई थी। बीजेपी ने उदारतावश अपने सिटिंग 5 सांसदों के टिकट तक काट दिए। अपने बराबर 17 सीटें भी जेडीयू को दे दी। अगर नीतीश अपने सभी सिटिंग सांसदों को इस बार टिकट नहीं दिला पाए तो बचा कुचा उनका जनाधार भी समाप्त हो सकता है।
अब जाते जाते आपको बिहार से जुड़े कुछ फैक्ट्स बता देते हैं। 2020 में नीतीश के 11 मुस्लिम उम्मीदवारों में कोई विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाया। जेडीयू के लिए 2019 में बीजेपी ने 5 सिटिंग सांसदों के टिकट्स काटे थे। जेडीयू 2019 में 2 सांसदों से बीजेपी के साथ लड़कर 16 सीटों पर जीती। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।